तो इस समय हम लोग हिसार बाजार में देख सकते हैं आज पूरा पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस मौके पर एसपी, डीएसपी और उपायुक्त महोदय भी आज बाजार में मौजूद हैं। आज तमाम बाजार के अंदर तमाम अधिकारियों की फौज जो है लगातार आज आई हुई है। आपको सुनाई दे रहे हैं पुलिस प्रशासन के हैं और इनके साथ एसपी और डीएसपी भी हैं। तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारी आज मार्केट के अंदर दौरा कर रहे हैं और लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। आइए यहाँ पर जो आज बताया गया है कि उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय भी पुलिस प्रशासन के साथ आज बाज़ार में आए हैं, तो यहाँ पर बाज़ार के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी जाना जाएगा आज प्रशासनिक अधिकारी जो उनके बीच में आए हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो और अभी आपको बता दें डीसी महोदय भी यहाँ से निकल करके गए हैं और लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बाज़ार वालों से भी बातचीत कर लेते हैं। अभी प्रशासनिक अधिकारी तमाम आए हुए थे, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर के आज? ये हुआ क्या है मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। सायरन में जाके निकल रहे हैं, हुआ क्या है? अच्छा, बातचीत नहीं हुई उनसे? नहीं, खाली किस लिए मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। कौन कौन आया हुआ था आज? मैं खुद ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मैं ग्राहकों में बिजी था। अच्छा, तो मतलब समझ ही नहीं आया। सायरन में जाके आ जा रहे हैं बाजार का, अब मुझे खुद समझ नहीं आ रही आए क्यों हैं, क्या हुआ है, अंदर कोई उग्रवादी है या कुछ है ऐसा कुछ, मतलब समझ ही नहीं आई। हमारे को समझ नहीं आई। आए हैं सायरन में जाके चले गए हैं। अच्छा, ना किसी को अरेस्ट किया ना किसी को पकड़ा। नहीं, आप क्या चाहते थे कि बाजार में वो आए हैं तो मतलब अरेस्ट करने या पकड़ने के लिए ही आए हैं कुछ? देखो पुलिस तो और फौजी कहाँ मिलते हैं जहाँ कोई गलत काम हो रहा हो। बाजार में क्या गलत काम होगा? अब कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा तभी तो आए ही। मुझे खुद समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है ये। तो अच्छा, कहना क्या चाहते हैं? मतलब अब बाजार के अंदर व्यवस्था अगर दुरुस्त करवाने के लिए वो लोग आते हैं, उनको लगता है कि शायद हम आए और सीधे चुपचाप निकल जाएं, बातचीत किए बिना बाजार चौड़े हो जाए। वो गलत कर रहे हैं। उनके अंदर दिमाग की क्या प्लानिंग है मुझे खुद ही नहीं पता। अब हमारे घर की प्लानिंग तो हमारे को ही पता है ना जी, उनके घर की प्लानिंग उनको पता है। वो क्या कर रहे हैं अंदर आके, हमारे को इस बारे में क्या पता। अच्छा, त्योहारों का सीजन है, कामकाज कैसा चल रहा है? काम अभी ये लगा लो कि ना के बराबर है। क्या कह सकते हैं, लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है या जो पीछे नगर निगम की कार्यवाही उसके चलते ऐसा है? ना तो पॉकेट की बात है ना इसमें नगर निगम की बात है। जो पीछे तूफान आए थे पानी के, अब लोगों को ये लगा लो अगर मेरे घर में भी 100 रुपये का नुकसान हुआ है तो मैं भी पहले 100 रुपये की पूर्ति पूरी करूँगा तब जाके आके कुछ काम करूँगा। मतलब कहीं अभी मार्केट में पैसा घूम नहीं रहा। मतलब कहीं ना कहीं परेशान सभी हैं। परेशान 99% है। लगता है आने वाले समय में काम चल पाएगा? चलेगा। अगर ऑनलाइन बंद हो जाए तो मार्केट में बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऑनलाइन नहीं, आधा काम खत्म कर रखा है। कुछ भी लगा लो। आजकल पे कंट्रोल कैसे हो? कैसे? आजकल हम लोगों ने खुद उनको कामयाबी दे रखी है। हाँ जी, घर बैठे पिज्जा खाना है, घर बैठे कपड़े लेने हैं। खुदा ना खास्ता 100 में से जो हमारे इंडिया में कपड़े आते हैं कंटेनर के, अगर कोई मृत का कपड़ा हो ना और वो उस कपड़े से प्यार करता हो तो परिवार में कभी सुख शांति रह नहीं सकती उस कपड़े से। अरे तुम शॉपिंग करो, मार्केट में आके खुद अपना नया फ्रेश कपड़ा लो। ऑनलाइन में कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, फिर तुम वापस भी करते हो 5 दिन में, वापस नहीं भी होता। मतलब कहने का ये है कि अपना खुद देख भाल के अपना कपड़ा लो, मार्केट में आगे लो, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं दुकानदार होंगे, तुम भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री वाले होंगे, तुम्हारा माल फिर कैसे बिकेगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि समझ में नहीं आ रहा प्रशासन हूटर बजाता हुआ आखिर बाजारों में क्यों घूम रहा है। और यहाँ पर इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन आया था। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी पूरा प्रशासन आप लोगों के बीच में था। हाँ जी। पता लगा कौन कौन अधिकारी थे? नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमने ये देखा है कि लोग आए थे, साथ में कमांडो भी थे, पुलिस भी थी। इस बारे में हमने देखा है, बाकी हमें ये नहीं पता ये किस लिए आए और क्यों आए। अच्छा, पता ही नहीं है क्यों आए थे? ये बाजारों की सुरक्षा के कारण आए होंगे। जैसे त्योहारों का टाइम है, भीड़ भाड़ है,
बाज़ारों की सुरक्षा व्यवस्था चेक करने के लिए। बाकी इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने बैटरी रिक्शा वगैरह, लोडिंग वाहन वगैरह बंद कर दिए हैं। अच्छा, आप बाजारों के अंदर नहीं आएंगे? नहीं, अब नहीं है। पिछले कई दिनों से मतलब दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर गाड़ियाँ भी घुस रही थी, बहुत ज़्यादा जाम लग गया। मतलब अब त्योहार जो है अच्छे से निकल पाएंगे? हाँ जी, उम्मीद तो है, आगे प्रभु इच्छा जी, क्या कह सकते। अच्छा, कामकाज कैसा चल रहा है? कामकाज अभी तो मंदा ही है जी, अभी त्योहार अभी आए हैं, दुकानदारी करेंगे तो पता चलेगा। मतलब उम्मीद है कि अच्छा बिजनेस निकले? उम्मीद है। जी भाई जी, आप क्या पूछते हैं? जो भैया ने बोला बहुत सही बोला, उसी बात पे हम भी कायम हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाजार के लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बड़ा अच्छा प्रयास है पुलिस प्रशासन का, और उनका कहना है कि ये तो होता ही रहना चाहिए। लोग लगातार मार्केट में आते हैं और त्योहारों का सीजन है, त्योहारों के सीजन में भीड़ भाड़ भी बढ़ जाती है और भीड़ भाड़ बढ़ने के चलते दिक्कतें काफ़ी होती थी। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई है कि मार्केट के अंदर ई रिक्शा, रिक्शा और गाड़ियां जो हैं आनी बिल्कुल अंदर बंद हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है मेन चौकों पे बाज़ारों की शुरुआत में, ताकि कोई भी ई रिक्शा, रिक्शा और गाड़ियां जो है अंदर ना आए और लोगों को जाम से निजात मिल पाए। क्योंकि पिछले दिनों अतिक्रमण हटाया गया था नगर निगम के द्वारा कि बाजार में परेशानी ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद बाज़ारों में भीड़ भाड़ जो है काफ़ी बढ़ी हुई थी, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो आज वो दिक्कत भी लोगों की दूर हो गई और उनका कहना है कि त्योहारी सीजन में अगर बाज़ारों के अंदर बड़े वाहन नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं बाज़ारों में सुविधा ज़्यादा होगी। और आइए कुछ लोग और भी हैं, बातचीत उनसे भी कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर बाज़ारों को लेकर के। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कैसा चल रहा है? जैसे एंक्रोचमेंट हटाई गई थी, अतिक्रमण हटाया गया, तो उसके बाद है कुछ रास्ता आने जाने का? नहीं, रास्ता ठीक है, आने जाने का खुली जगह है, लेकिन थोड़ा सा दुकानदारों को ये थड़े तक थोड़ा सा जगह दी जाए, उसके बाद भी बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दुकानदारों को कई बार अपना डिस्प्ले करने को, अपना कुछ सामान लगाना है, बाहर दुकान में दिखेगा नहीं तो बिकेगा, दुकानदार को ये भी परेशानी है। लेकिन जो थड़े तक तो खुल जाता सारा, अपना ट्रैफिक सही चलता है। अच्छा, अभी प्रशासनिक अधिकारी बार बार मार्केट में राउंड लगा रहे हैं, ठीक है गलत? वो अपनी जगह ठीक है, उनको गलत कैसे कह सकते हैं? वो भी तो पब्लिक के जो कहने पे ही अच्छा है। मतलब अगर प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं तो बाजार में जो दिक्कतें आती हैं, अक्सर भीड़ भाड़ में जो चोरी चकारी की दिक्कतें आती है, वो दूर रहेंगी। हाँ, वो तो ये कस्टमर है, इनसे पूछो, कहते हैं ये अपना ये तो परेशानी खत्म है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती और अंदर छड़े पे या अपना अंदर रखा हुआ है, उससे कोई परेशानी नहीं आ रही लोगों को। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा माहौल है? ये ठीक हो गया, नहीं कोई किसी चैन काटा भीड़ में, कोई किसी का कुछ कर दे, जेब काट लेता, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, मतलब अब भीड़ से भी बच गया और काम भी हो जा सारा? काम भी हो गया, बढ़िया बाजार हो गया चौड़ा। अच्छा, ऐसा ही रहना चाहिए या मतलब रहना चाहिए, 4 फुट पीछे जोर, बढ़िया। अच्छा, ये तो कह रहे हैं चौतरों पे सामान रखने की जगह दे दी जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोगों का, जो बाजार में आने वाले हैं, उनका कहना है कि काफी अच्छी व्यवस्था हो गई है, बाजार खुले हो गए हैं, आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, चोरी चकारी से बच जाता है। भाई यहाँ पर हैं, भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो अतिक्रमण हटाया गया, ठीक किया गलत? हाँ जी, बहुत सही किया। तो कैसा लगता है बाजार में आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है जी। लगता है कि वास्तव में आप खरीदारी कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल। जी, किसको धन्यवाद देंगे इसका? यही प्रशासन को जी। प्रशासन को। तो देख सकते हैं लोग प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं यहाँ पर कि उन्होंने अतिक्रमण को हटाया और आने जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी खुला रास्ता यहाँ पर हो गया है। लोग अक्सर बाज़ारों से निकलते थे तो उन्हें दिक्कत होती थी, लेकिन अब देखिए लोग जो हैं बड़ी आसानी से बाज़ारों से ख़रीदारी करके बाहर निकल सकते हैं और महिलाएं भी हैं और लगातार यहाँ पर जो शहर के लोग बने हुए हैं। जी मैम, कैसा रहा आज बाज़ार में आने के बाद? अच्छा रहा जी। रास्ता कैसा है? तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि खुले रास्ते हैं और अक्सर लोग जब मार्केट में त्योहारों के दिनों में आते थे तो भीड़ भाड़ काफ़ी रहती थी, लेकिन आज जो है खुले बाजार हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो पा रही है। तो आइए कुछ लोग बाजार के और भी हैं हमारे साथ, दुकानदार भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे।
और बाजार के प्रधान है गौरव जी। गौरव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो प्रशासनिक अमला पूरा आया हुआ था, डीसी महोदय भी थे, एसपी महोदय भी आए हुए थे। जी, क्या? ये जैसे आगे त्योहारी सीज़न आ रहा है, उसी त्योहारी सीज़न की एक तैयारी जैसे कि हर साल जिला प्रशासन करता है, और इस बार ही एसपी साहब, डीसी साहब इस चीज़ में विशेष रूप से बाज़ारों में भीड़ भाड़ ना रहे, कोई इस तरीके की जेब तराशी या और कोई इस तरीके की गलत हरकत ना कर सके, तो उसके लिए काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी इसकी। डीएसपी सुरेश सैनी जी सभी पॉइंट्स बाकायदा चेक करके जा रहे थे, दुकानदारों को मिल रहे थे, उन बाज़ार वालों को मिल रहे थे, और उसके साथ में ये सारे जो पॉइंट्स आज आपने देखे होंगे और उसी का एक मुआयना करने के लिए आए थे। और जैसे सारे बाज़ारों के अंदर पूरा जिला प्रशासन, हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब, सीटीएम साहब सभी इकट्ठे आए और आके सारे बाज़ार को देख के गए हैं। और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा हमारे इंसार बाज़ार में ज्वेलरी की बहुत दुकानें हैं और आगे शादियों का सीज़न भी है, धनतेरस है, दिवाली है, उसमें गोल्ड की खरीदारी ज़्यादा होती है। और बाज़ार की बात करूँ तो शादियों के सीज़न में मतलब जैसे खरीदारी करने लोग आते हैं, कैश उनके पास ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक विशेष कमांडो टीम जो है वो लाल बत्ती से इंसार चौक तक का, इंसार बाज़ार क्योंकि ज्वेलर्स हैं यहाँ पे, और एक गुड़ मंडी बाज़ार क्योंकि वहाँ पे भी ज्वेलर्स बहुत हैं, वहाँ पे लगाई गई हैं। और सादी वर्दी में जो हैं यहाँ पे बाज़ार के अंदर कुछ पुलिसकर्मी रहेंगे, और इसके अलावा कुछ महिला पुलिसकर्मी, क्योंकि महिलाओं का आगे त्यौहार सारे आ रहे हैं, उसके अंदर महिलाओं की शॉपिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे यहाँ आती हैं, और भीड़ का कहीं ना कहीं जो गलत लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो उसी भीड़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि कस्टमर को एक खुले बाज़ार मिले, साफ़ सुथरे बाज़ार मिले, और कस्टमर जो है इजीली आके अपनी शॉपिंग कर सके। जो प्रशासन इतनी चौकसी कर रहा है और सुविधा देने की बात कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मतलब धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, मैंने तो ये पहले ही धन्यवाद आपको करा है कि कल सिर्फ एक आग्रह पर कि बाज़ार के अंदर हमारे, क्योंकि ज्वेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए एक अलग से टीम, देखो बहुत फ़र्क पड़ता है वर्दी के अंदर, जब एक जवान की बाज़ार के अंदर मुस्तैदी होती है, उसको देखते ही जो ये शरारती किस्म के जो तत्व होते हैं वो बाज़ार के अंदर बिल्कुल आते ही नहीं हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा भीड़ जहाँ पे होएगी वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाने वाले जेब कतरे हो गए या छेड़छाड़ वाली जो घटनाएं होगी, वो बाज़ार के अंदर पिछले जब से बाज़ार खुले हुए हैं तब से बिल्कुल नाम मात्र है। नाम मात्र क्या है ही नहीं, अभी तक तो कोई सिंगल ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है इस तरीके। काफी अच्छा लगता है ऐसा माहौल, बहुत अच्छा लगता है। आप एक कस्टमर बन के आएंगे, और अगर आपको बाजार में हमेशा भीड़ लगी रहेगी जिसमें आप निकल ही नहीं सकेंगे, तो आप अवॉइड करेंगे, आप कहेंगे छोड़ो बाजार के अगर आना, हम कहीं और से ले लेंगे। लेकिन वही अगर आपको बिल्कुल गाड़ी खड़ी, अपना पुल के नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और बाजार के अंदर आपको इजीली अपनी परिवार के साथ आ सकते हो, खरीदारी कर सकते हो, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो देखिए गौरव लिखा जी हमारे साथ है। और अच्छा गौरव जी, जो फड़ी वाले थे, काम उनका वहाँ भी नहीं चला, पुल के नीचे वहाँ देखते हैं कि फड़ी वालों की जगह पे गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं, कहाँ जाएंगे वो बेचारे, त्योहारी सीजन था। उधर से उन्होंने, फड़ी वालों ने जो बात करी थी, तो पीछे सुनने में आया था, आपके मीडिया के माध्यम से ही पता लगा था कि उस वाले ब्लॉक की जगह पे पालिका बाजार के सामने वाला जो ब्लॉक है वो इनको फड़ी वालों को दे दिया गया है, और उसमें उनको कुछ लोन की भी कोई ऐसी कोई स्कीम आई है जिसमें उनको बताया गया कि उनको इस तरीके से लोन भी देंगे। तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो वहाँ पे भी कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं करना, व्यवस्था खराब करनी है, वो आज भी व्यवस्था खराब करेंगे, कल भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। तो वैसे मंदी थी। जी 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 भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रशासन का धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फिर भी 2% 4% लोग जो हैं, जो या तो फड़ी लगाते थे, माहौल खराब करते थे, या फिर किराया कुराया खाते थे, वो लोग तंग हैं आज भी। एक रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से कि त्योहारी सीजन है, जितने दुकानदार हैं उनकी बाइक मोटरसाइकिल जो भीड़ करती है वो किसी पुल के नीचे लगवाएं, कहीं ऐसी जगह लगवाएं, और कस्टमर को स्पेस दें वाला। जो स्पेस मोटरसाइकिल खाली होगा, एक दुकानदार के पास 4 मोटरसाइकिल हैं, एक खुद है, 3 नौकर है, उसकी मोटरसाइकिल है, वो पुल के नीचे खड़ी हो, वो स्पेस खाली हो, और उस स्पेस पे कस्टमर की मोटरसाइकिल खड़ी हो, और उसको खड़ी कराने के लिए सिस्टमेटिक बंदा दिया जाए। लोग सड़क के बीच में लगा के चले जाते हैं, एक ऐसा बंदा हो जो टोके उनको और कह साइड में कर लो जी अपनी मोटरसाइकिल। धन्यवाद। मतलब वो भी प्रशासन से ही चाहेंगे, आप खुद जानते हैं, हम वो यार इंडियंस भैया कि जब तक कहेगा नहीं ना तो हमें चलते नहीं, कहने के बाद चल रहे तो भी बहुत है। हम चले गए देवगर्ग। तो देखिए देवव्रत जी हमारे साथ और गौरव लिखा जी हमारे साथ है, और उनका कहना है कि जो भाई पहले परेशान थे वो आज भी परेशान है, और उनका कहना है कि लोगों को जिनको करके खाना है उनके लिए कमी नहीं है। और फड़ी वालों को पहले जो जगह थी वो क्वालिटी के सामने दी गई थी, लेकिन अब नगर निगम के एरिया में जो है डाकखाने के सामने दी गई है,
और वहाँ पर उनको फड़ी रेडी लगाने का यहाँ पर जगह दे दी गई है, जिसको लेकर के अब वो लोग काफ़ी खुश हैं और लोग अपना काम धंधा कर सकते हैं। और रही बात बाज़ारों की, तो बाज़ारों में हालात आप देख सकते हैं, इस समय काफ़ी खुला माहौल है, लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत हो रही है, लोग बिना परेशानी के आ जा रहे हैं। और इनका कहना है कि इन त्योहारी सीजनों में, जबकि अब की बार जो है त्योहार भी हैं और शादी ब्याह के सीजन भी होते हैं, इन दिनों में खरीदारी ज़्यादातर होती है, लेकिन अगर प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटाता तो भीड़ भाड़ भरे बाजारों में अक्सर शरारती तत्व जो है लोगों का फ़ायदा उठा जाते थे। अब उनसे लोगों को निजात मिलेगी और लोग जो हैं बेफिक्र होकर के अपने त्योहार के लिए, अपने परिवार के लिए, शादी ब्याह के लिए जो है खरीदारी इत्मीनान से कर सकेंगे। तो ये खबर जो है आपको पानीपत के इंसार बाजार की दिखाई जा रही है, जहां पर आज पुलिस प्रशासन के द्वारा एक गश्त लगाई गई थी। तमाम जो अमला जमला था, आपको बता दें एसपी महोदय थे, उपायुक्त महोदय, उनके साथ साथ डीएसपी और पुलिस प्रशासन के बहुत से जवान जो हैं बाज़ारों में राउंड लगाते हुए निकले हैं और बाज़ारों का जायज़ा लेकर के निकले हैं। उनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि पानीपत के शहर के ही लोगों को नहीं, अपितु दूर दराज के गांव से आने वाले लोगों को भी बाजार में आने पर सुविधा मिल सके। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।